गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले जो है इस चैनल पर जो फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि कभी भी वीडियो अगर लोड करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, ये जो है हमारा चैनल नहीं है, ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है हमें जो है आशीर्वाद और प्यार ज़रूर दीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द के बारे में, और शब्द को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, पूरा विस्तृत जो है इस वीडियो में बताया गया है। शब्द किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन उठता है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द कैसे बनता है? वर्ण से ही जो है शब्द बनता है। तो शब्द का डिफिनीशन होगा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एकदम सिंपल वे में समझिए, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि वर्ण का मेल होगा, लेकिन कैसा होगा? सार्थक होगा। सार्थक मीन्स होता है कि जिसका कुछ अर्थ निकले, जैसे कमल, घोड़ा, मोर, चोर, ताजमहल। ये जो शब्द है वर्णों के मेल से बना है और इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? शब्द है। शब्द को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। हम लोग जो है शब्द का जो वर्गीकरण जो है किया गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें आपको उत्पत्ति के आधार पे है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आपको कई सारे एग्जाम में आपको आता है कि तत्सम से तद्भव में लिखे या तद्भव से तत्सम में बदलने के लिए आपको आता है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे आपको सूर्य, ग्राम, दुग्ध, घृत, ये सभी जो शब्द है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसके बाद है तद्भव। संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध आपका तत्सम हुआ तो दुग्ध का तद्भव क्या हुआ? दूध हुआ। सूर्य आपका तत्सम शब्द हुआ तो सूर्य का तद्भव क्या हुआ? सूरज हुआ। अग्नि जो है आपका तत्सम शब्द हुआ तो अग्नि का तद्भव क्या हुआ? आग हुआ। घृत आपको कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, और घृत का तद्भव क्या हो गया? घी हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं देशज शब्द। हिंदी भाषा के वैसे शब्द जो अपने ही देश में जो बोली जाने वाली भाषा है उसी से जो है लिया गया जो शब्द है उसको हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। जैसे आपको हो जाएगा लोटा, डोरी, पगड़ी, ये जो शब्द है कैसा शब्द है? देशज शब्द है। इसके बाद लास्ट है आपका चौथा विदेशज शब्द है। विदेशी भाषा के वैसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। जैसे डॉक्टर, टिकट, इसके बाद पुलिस, स्टेशन, ये सारे जो शब्द है कौन सा शब्द है? आपको विदेशज शब्द हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं आपको, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। कितने होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे? 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ का हम जानते हैं
हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे घर है, घ को अलग कीजिए, र को अलग कीजिए, तो क्या घ और र दोनों में किसी का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। घोड़ा, घो को अलग कर दीजिए और ड़ा को अलग कर दीजिए, तो घो मीन्स क्या होता है? मीनिंगलेस है। यानी कि रूढ़ जो शब्द होता है हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। इसके बाद है यौगिक शब्द। नाम से ही इसका मालूम है, यौगिक यानी कि दो शब्दों के योग से बना हुआ ये शब्द है। नाम से इसका जो है पता चल जा रहा है। यौगिक, योग से बना हुआ शब्द, दो शब्दों के योग से बना हुआ ये शब्द है। यानी कि हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे आप बोलिएगा सुपुत्र, विद्यालय, हिमालय, देवालय, शिवालय, पुस्तकालय। अब इन शब्दों को अगर आप खंड कीजिएगा तो अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसे हिम और आलय दो शब्द है, दोनों को मिलाकर के हिमालय बना है, तो ये यौगिक शब्द है। इसको अलग करेंगे तो दो शब्द हुआ, हिम और आलय। हिम मीन्स होता है बर्फ और आलय मीन्स होता है घर। इसके बाद है आपको योग रूढ़ शब्द। योग भी है और रूढ़ भी है। तो हिंदी भाषा के वैसे शब्द जो अपने मूल शब्द से हटकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे लंकेश, जैसे ही लंकेश कहा जाएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? रावण आएगा। हमने रावण का नाम नहीं लिया, हमने केवल लंकेश कहा। तो ये क्या कर रहा है? ये लंकेश जो शब्द है अपने मूल शब्द से हट करके एक विशेष अर्थ क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रकट कर रहा है। तो इस तरह के शब्द को हम क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे बोलेंगे पीताम्बर, तो तुरंत आपके माइंड में कहाँ जाएगा? विष्णु। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। जैसे बोलेंगे लंबोदर, तो आपके माइंड में क्या आएगा? गणेश जी। गणेश का हमने नाम नहीं लिया। चंद्रशेखर अर्थात शंकर। तो इस तरह के जो शब्द है आपको जो है योगरूढ़ शब्द होगा। अब थर्ड में देखते हैं अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पे शब्द के आपके दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब चलिए कि सार्थक किसको हम बोलते हैं? तो नाम से ही इसका मालूम है, सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, अनिरर्थक बिना अर्थ का शब्द। तो सार्थक का डिफिनीशन होगा कि हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसको हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और हिंदी भाषा के वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे कहा जाए कि पानी वानी, रोटी वोटी, अभी आम का मौसम है तो आम वाम, लड़का वड़का, पुस्तक पुस्तक, किताब उताब। तो इस तरह किताब का तो अर्थ सार्थक शब्द है, लेकिन उताब, पानी वानी, तो पानी आपका क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया। अवानी निरर्थक हो गया। उसी तरह रोटी वोटी, घर पर आपको भूख लगता हो तो कहते हो कि मम्मी मुझे रोटी वोटी दीजिए या चावल वावल दीजिए, तो रोटी का तो अर्थ निकलता है लेकिन वोटी निरर्थक हो गया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि सार्थक और निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है और सार्थक का अर्थ होता है। अब आते हैं चौथा, प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी
और दूसरा होता है अविकारी। तो अब हम जानते हैं विकार। विकार मीन्स होता है परिवर्तन। आगे आपको बताएंगे, संधि जब पढ़ाने लगेंगे तो आपको जो है बताएंगे आपको विकार क्या होता है। तो विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। तो वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक, ध्यान से सुनिएगा, और इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा। मैथ्स का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, जनरल नॉलेज का भी मिलेगा, करेंट अफेयर का भी मिलेगा, और मैथ का जो बनाने का छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं उसको भी आपको जो है इस चैनल पर जानकारी मिलेगा। तो कृपया इस चैनल को जो है, अगर आप तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो को लोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक करना मत भूलिएगा। तो प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। तो विकार मीन्स होता है परिवर्तन। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि वैसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक, ध्यान से सुनिएगा, के कारण में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो इस तरह के शब्द को हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न होता हो, परिवर्तन होता हो। जैसे एक घोड़ा है, बोलेंगे कि घोड़ा दौड़ता है। अगर मान लीजिए कि वहीं 4 घोड़े हैं तो क्या हम वही शब्द वो घोड़ा का ही प्रयोग शब्द करेंगे कि घोड़ा दौड़ता है? नहीं, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। घोड़े दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा? घोड़े दौड़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही वचन जो है एक वचन से बहुवचन हुआ, आपका ये शब्द क्या हुआ? बदल गया। वहीं आपको लिंग में आ जाएगा। अगर स्त्रीलिंग हो जाएगा तो घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? घोड़ी। घोड़ी दौड़ती है। लड़के खेलते हैं, बहुवचन हुआ। वहीं अगर एक लड़का खेलता रहेगा तो क्या बोलेंगे कि लड़के खेलते हैं? नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो है लड़के का क्या बोलेंगे? लड़का खेलता है। यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि इस तरह के शब्द में जो है विकार उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। और एक है अविकारी, यानी कि वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे शब्द को हम बोलते हैं अविकारी, यानी कि जिसमें कोई विकार जो है नहीं होता हो, कोई परिवर्तन नहीं होता हो। चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कीजिए, पुल्लिंग के साथ कीजिए, एक वचन के साथ कीजिए या बहुवचन के साथ कीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको बोला जाए घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, और वहीं बहुवचन अगर हो जाएगा, घोड़े हो गया, तो घोड़े धीरे धीरे दौड़ते हैं। तो जो धीरे धीरे शब्द है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लड़कियां तेज दौड़ती है, तो लड़कियां जो शब्द हुआ बहुवचन हुआ। और वहीं अगर एक लड़की रहेगी तो क्या बोलेंगे? लड़की तेज दौड़ती है या लड़का तेज दौड़ता है। तो जो तेज शब्द हुआ यह आपका क्या हुआ? अविकारी हुआ। यानी कि इस तरह के शब्द में जो है आपको कोई परिवर्तन नहीं होता है।